बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं और रिलेशनल ऑपरेटर उनको डिस्कस किया था। तो अभी हम रिलेशन इसके बाद नेक्स्ट अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट जो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट असल में कंडीशनल स्टेटमेंट ही हमारा टॉपिक था, इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़। तो लेकिन इससे पहले हमने रिलेशनल ऑपरेटर ज़रूरी था करना, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर हम कंडीशन के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद फिर उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लेंगे। तो सी के अंदर जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है कि इफ़ और उसके बाद फिर टेस्ट एक्सप्रेशन। अब ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारे पास कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा, लाइक आपके पास जो हमने पहले किया हुआ है, जैसे हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन और रिलेशनल एक्सप्रेशन थे, तो वो हम टेस्ट एक्सप्रेशन में डाल देंगे। तो उसके बाद फिर कंडीशन उसकी बेस पे चेक हो जाएगी। अगर ये ट्रू होगा तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगी, ये रन हो जाएंगी। तो इसमें ये जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अगर सिंगल स्टेटमेंट आपने रन करवानी हो तो आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ स्टेटमेंट आप प्लेस करें और वो कंडीशन ट्रू होने के केस में रन हो जाएगी। तो अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट हैं, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब ये वर्क कैसे करेगा इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले ये इसका कुछ फ्लो बताया हुआ है कि अगर ये ट्रू होगा तो टेस्ट इज इक्वल टू 5 है, 5 लेस देन 10। तो 5 लेस देन 10 है तो हमारे पास ये जो कोड है ये रन हो जाएगा और उसके बाद ये ब्रैकेट के बाद वाला कोड रन करेगा। इसी तरह अगर ये फॉल्स हो जाता है, जैसे टेस्ट 5 है तो 5 ग्रेटर देन 10, ये 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो ये जो कोड ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको ये स्किप कर देगा। स्किप करने के बाद हमारा कर्सर जो है इस ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट जो कोड आ रहा है उसको रन कर देगा। तो सिंटैक्स इसका बहुत सिंपल है, आप किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी एग्जांपल के अंदर इसके कोड को जस्ट रन करके देखा गया है कि कोड हमारा कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ से हम ये कॉपी कर लेते हैं और इसको उसमें कंपाइलर में रन करके देखते हैं कि ये किस तरह वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसी के ऊपर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको कॉपी कर ली है। तो अब इसमें हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए भी हमें कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए। तो उसके लिए स्टैंडर्ड IO.H जो है वो हेडर फाइल इनफ है। तो अब इसमें एक इंटीजर नंबर लिया है जो हम यूज़र से नंबर इंटर करवाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया उसका, उसके बाद इसके एड्रेस के ऊपर वैल्यू जो है वो यूज़र से ले लेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनपुट और आउटपुट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो स्कैन एफ के थ्रू हम नंबर्स के अंदर यूज़र से वैल्यू को ले लेंगे। उसके बाद अब हमने यहाँ पर कंपेयर करना है कि अगर नंबर लेस देन 0 है, तो नंबर लेस देन 0 है तो हमारे पास ये प्रिंट हो यू इंटर अ नंबर, तो वो नंबर आ जाए। अगर लेस देन 0 नहीं है तो फिर हमारे पास दी इफ स्टेटमेंट इज इजी, ये प्रिंट हो जाए। आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये जस्ट ये सैम्पल प्रोग्राम है ताकि हम हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो इसके बाद आपने सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर ही आप अपना जो स्टेटमेंट रन करवानी है वो लिख देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू अब इंटर करेंगे। तो इंटर नंबर हमने क्या कहा था कि लेस देन 0 जो है वो उसके पे कंडीशन लगाई हुई है। तो मैं -5 नंबर दे देता हूँ। तो ये देखें यू इंटर -5, तो ये -5 यहाँ पर प्रिंट आ गया। तो उसके बाद उसने फिर ये दी इफ स्टेटमेंट इज इजी ये भी रन कर दिया। तो अगर मैं लेस देन 5 नंबर इंटर नहीं करता तो हमारे पास वैल्यू जो है वो डिस्प्ले में नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर जो है वो लेस देन 0 नहीं करता, लाइक मैं 10 कर देता हूँ, तो 10 करने की सूरत में मेरे पास डिस्प्ले में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको ये देखें ये डिस्प्ले में नहीं आ रहा। तो इस तरह ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि नेस्टेड इफ जो है वो हमें कैसे वर्क करेगा।
नेस्टेड इफ के लिए हम ये करते हैं कि हमारे पास जो इफ कंडीशन है उसके बाद हम एल्स के बाद एक और इफ लगा देते हैं, और इस तरह जितने भी हमें कंडीशन जो है वो लगानी है तो वो हम उसके इफ के अंदर ब्रैकेट्स के साथ, ताकि ये है कि जो जैसे हमने चेक्स लगाने हैं, लाइक अगर हम पहली कंडीशन ट्रू के केस में नेक्स्ट और कंडीशन अगर चेक करना चाह रहे हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर फिर अगेन इफ आ जाएगा। उसके बाद फिर उसके ट्रू के केस में हमने आगे मजीद अगर एक कंडीशन चेक करनी हो तो जितनी कंडीशन हमने चेक करनी है उसको इनर की फॉर्म में आगे अप्लाई करते जाएंगे, तो ये नेस्टेड इफ आ जाएगा। और एल्स के साथ अगर देखें यहाँ पर हमने ये वाला कोड, अगर ये कंडीशन ट्रू के केस में लिखा हुआ है तो ये डेफिनेटली इसके बाद वाला जो है वो एल्स के साथ ही रन होगा। तो यहाँ अगर एल्स लिख देंगे तो ये रन हो जाएगा, लेकिन अगर हमने नेस्टेड इफ लगाना है तो फिर एल्स इफ लिखेंगे तो फिर वो नेस्टेडली वर्क होगा। तो इस तरह जब तक हम उसको लगाते जाएंगे। अब देखें ये मैं अगर यहाँ पर ब्रैकेट प्लेस नहीं करता तो फिर भी ये वाला कोड प्रॉपरली वर्क करेगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास अगर ये ट्रू होता है तो इससे जो वेरी नेक्स्ट है वही रन होगी। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो इसको वो नेक्स्ट को स्किप करेगा स्टेटमेंट को और ये रन करेगा। तो मैं इसको भी आपको एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसमें वैल्यू जो है वो लेस देन 10 0 नहीं देता, तो अगर लेस देन 0 दूंगा तो इसे नंबर प्रिंट करना चाहिए। तो अगर मैं ये स्किप करेगा, अगर मैं वैल्यू जो है वो लेस देन 10 नहीं देता, मैं लाइक 10 दे देता हूँ, तो आप देखें ये उसने स्किप कर दिया। द इफ स्टेटमेंट इज इजी, तो ये वाली स्किप कर दिया और उससे नेक्स्ट वाली को उसने प्रिंट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट जो है वो अगर आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करवानी है तब ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं अगर यहाँ पर ब्लॉक के अंदर इन दोनों स्टेटमेंट को लिख देता हूँ यहाँ तक, तो अब मेरे पास अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों ही रन होगी, अगर ये फॉल होगी तो ये दोनों स्किप हो जाएंगी। तो मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अब देखें मैं अगर इसमें वैल्यू जो है वो 10 देता हूँ तो ये ट्रू नहीं होगी तो कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये देखें ये स्किप हो गया। तो इसी तरह अगर मैं इसको लेस देन 0 वैल्यू दे देता हूँ तो हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, लाइक -4 तो विच इज लेस देन 0, तो ये देखें ये दोनों ही प्रिंट होगी। तो ये हमारे पास इस तरह ये वर्क कर रहा है। तो हमें कोडिंग के लिए ज़रूरी है कि हमें हर एक जो स्टेटमेंट है उसको इंडिविजुअली वर्क करना जो वो आना चाहिए। तो आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें कंपाइलर के ऊपर, और इसमें देखें कि अगर हम कंडीशनल चेंज करें तो क्या इफेक्ट होता है, तो फिर उसको अगर प्रॉपरली वर्क करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ जो है वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो नेस्टेड इफ के लिए हमारे पास अगर इफ आ रहा है तो इफ एल्स, और उसके बाद देखें ये इफ एल्स के अंदर अगर हमने 2 ब्लॉक रन करवाने हो तो इफ और यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट रन होगी, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये सेकंड वाली एल्स के बाद वाली रन होगी। तो ये इफ एल्स इस तरह वर्क करती है। तो इसकी भी हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे ये देखें अगर ट्रू का केस होगा तो ट्रू के केस में कर्सर जो है वो यहाँ पर आएगा और इस बॉडी को रन करेगा, और उसके बाद फिर एल्स के बाद जो ब्रैकेट्स का एंड हो रही है इसके बाद जो कोड लिखा होगा वो रन होगा। तो अगर ये फॉल्स हो जाता है, मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, तो ये बॉडी जो है वो स्किप हो जाएगी और एल्स के बाद वाली बॉडी जो है वो रन होगी। मतलब कर्सर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा और इस ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी उनको रन करने के बाद फिर ब्रैकेट के बाद वाली रन कर देगा। तो ये हमारे पास इफ एल्स की वर्किंग है। तो इफ एल्स के लिए भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसको हम कोड को कॉपी करके इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी होगी। तो मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें ये मेरे पास सिंपल कोड है जो इससे पहले हमने किया था। एक नंबर हमने यूज़र से लेना है और उस नंबर के ऊपर हमने चेक लगाया हुआ है कि नंबर डिवाइड बाय 2। ये हम परसेंटेज साइन जो है सी के अंदर हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से नंबर जो भी यूज़र एंटर करेगा उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसका अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि नंबर इवन है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नंबर ऑड होगा। मैथ के अंदर हम अगर किसी नंबर को चेक करते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है तो हम उसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये नंबर को चेक करने का एक प्रोग्राम है कि यूज़र ने नंबर इंटर किया है तो आपका जो कोड है वो ये बताएगा कि नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से और उसका रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो नंबर इवन है, अगर नंबर 0 नहीं आता तो नंबर
ऑड है, तो इफ एल्स के थ्रू हमने इसको रन करवाया है। इसको मैं अब वैल्यू यहाँ पर देता हूँ, लाइक पहले मैं इसको जूम कर लूँ। तो यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू, मैं पहले इसको एल्स वाला पार्ट रन करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको वैल्यू ऑड देता हूँ, लाइक 7। तो इसका मतलब है कि 7 से बताना चाहिए कि 7 इज एन ऑड नंबर। देखें 7 इज एन ऑड इंटीजर। तो एल्स वाला पार्ट रन होगा, क्योंकि 7 को जब 2 से आप डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो इसका मतलब है कि 7 जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो ये वाला एल्स वाला पार्ट रन हो गया। अगर हम इसको इवन नंबर देते हैं तो उसका रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा, तो फिर वो इफ के फौरन बाद वाला जो हमारे पास कोड है वो रन हो जाएगा। तो अगर मैं सपोज इसको 12 दे देता हूँ, तो 12 जो है वो ऑड इवन नंबर है। तो ये देखें 12 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पर भी अगर आप ये ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे तो ये फिर भी प्रॉपरली वर्क करेगा, क्योंकि जस्ट यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है। तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो ये वर्क करेगा। अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है तो फिर आपको डेफिनेटली ब्रैकेट लगानी होगी। तो मैं इसको अगर विदाउट ब्रैकेट भी रन करता हूँ तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। लाइक मैं अगर इसको 9 देता हूँ तो 9 इज एन ऑड नंबर। ये देखें ऑड नंबर इसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं इवन नंबर दूंगा तो पहले वाला रन हो जाएगा। तो इवन नंबर में यहाँ पर सपोज इसको बड़ा कोई नंबर 202 दे देता हूँ, तो ये देखिए 202 इज एन इवन नंबर, इवन इंटीजर। तो ये हमारे पास इफ एल्स जो है वो रन हो गया। इसी तरह अगर नेस्टेड इफ के ऊपर आते हैं तो नेस्टेड के लिए हमारे पास मैंने कहा था कि जो एल्स है, एल्स के बाद अगेन हम इफ यूज कर लेंगे तो हमारे पास नेस्टेडली वो वर्क कर जाएगा। तो ये इफ लैडर भी इसको बोलते हैं कि वो आपके पास एक स्टेटमेंट है तो एक के बाद आप नेक्स्ट देखें इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, और उसके बाद फिर एल्स इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर एल्स इफ, जब तक आपकी जितनी भी स्टेटमेंट हैं या कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक ये नेस्टेड इफ जो है वो रन होता रहेगा। तो अभी हम इसका देख लेते हैं कि एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, तो उसमें हमारे पास ये नेस्टेड इफ जो है वो किस तरह वर्क करेगी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो फिर इसके बाद इसकी वर्किंग को हम कंपाइलर के अंदर चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये देखें ये स्टैंडर्ड IO.h इसमें हेडर फाइल है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें भी प्रिंट एफ स्कैन एफ ही है इफ एल्स के लिए कोई भी। इसमें 2 नंबर हम यूजर से ले रहे हैं, इंटीजर नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इंटर 2 इंटीजर, तो यहाँ पर हम यूजर 2 नंबर इंटर कर देगा। उसके बाद फिर अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो रिजल्ट में ये नंबर इक्वल शो करवा देगा। अगर नंबर, इसके बाद देखें ये प्रिंट एफ, और उसके बाद फिर एल्स इफ नंबर ग्रेटर देन नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन शो कर दे, एल्स उसके बाद फिर लेस देन। डेफिनेटली अगर इक्वल टू नहीं होगा तो वो ग्रेटर देन होगा, और ग्रेटर देन भी नहीं होगा तो लेस देन तो डेफिनेटली होगा ही। तो ये हम ऑर्डर वाइज इसमें ये लगा सकते हैं। तो अब इसको रन करके इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंटीजर जो है वो ले लेता हूँ, लाइक 5 और इसी तरह 7। अब देखें 5 लेस देन 7, तो 5 और 7 जो है, नंबर 1 के अंदर 5 था, नंबर 2 में 7 मूव हुआ है। तो 5 लेस देन 7, डेफिनेटली 5 लेस देन 7 है, तो ये एल्स वाला पार्ट जो लास्ट वाला ये रन हो गया है। तो 5 को उसने लेस देन 7 शो कर दिया है। तो नेस्टेड इफ जो है वो भी हम इसी तरह इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसी नेस्टेड इफ को और कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हुए कोई एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह।